कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजल चोर और मालूम नहीं कौन से जानवर चोर क्या है। आप लोगों के सामने ये इकरार करता हूं कि अगर हमसे भूल चूक में भी ऐसी किसी के भावना दुख ऐसी बात निकली होगी तो मैं मालूम है किसी की जांच पास से नहीं बोला, इनको ही आदत है। कोई मालेगांव का लीडर दफनी मोमी निकालता है, कोई जागीरदार और नेता निकालता है। हमने कभी किसी को उंगली नहीं उठाई। हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे पुरावे हैं जिसकी दलील पे हम कमीशन से वापस करने लगाएंगे। जो बड़ी हुई केरपट्टी है या तो वो वापस लेवे या तो जो सर्वे हो रहा है वो वापस लेवे, दो में से एक चीज हम इंशाल्लाह। महापुर ने क्या बोला, उप महापुर ने क्या बोला, असलम ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, सबके नाम के साथ प्रोसीडिंग लिखी जाती है। प्रोसीडिंग में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग प्रोसीडिंग, मेरी गुजारिश है कम से कम जो अखबार वाले हैं उनसे कि प्रोसीडिंग का एक लफ्ज हो वो अपने अखबार में अगर लिखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि मालेगांव शहर के आवाम को समझेगा कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं। जो बेवकूफ ये बोलता है इसमें 10 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा, 20 करोड़ का भ्रष्टाचार, को बताना चाहिए ना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव वालों को बता के उस पर कुछ करना चाहिए, किसी को सजा दिलाना चाहिए। खाली उर्दू मीडिया सेंटर में आके बैठ के बोल दिए, खत्म हो गए, चले गए, ऐसा नहीं। मोबाइल में लगे लेना कौन से मोबाइल? हाँ, देखो वो मोबाइल खेल रहा जो मालेगांव के चौक चौराहे पे घूम के बहुत मातम बना रहा है, वो खुद मोबाइल खेलते बैठा है मीटिंग। ताबड़तोड़ मीडिया के लोग यहाँ तस्वीर लाए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पीछे मालेगांव शहर में आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि केरपट्टी के विषय में बहुत चर्चा चालू है, चौक चौराहों की मीटिंगें चालू है। और पीछे परसों नरसों के दिन यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बोला गया कि केरपट्टी के विषय पे असलम अंसारी या जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। ऑनलाइन महासभा हुई, ऑनलाइन मीटिंग हुई जिसमें हमको कुछ समझा नहीं। 17/1/2019 को ये एजेंडा निकला, और एजेंडा निकलता है तो जितने नगर सेवक होते हैं वो सबको मिलता है, जितने कॉप्शन मेंबर होते हैं वो सबको मिलता है, और जितने अधिकारी होते हैं हर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो सबको मिलता है एजेंडा। और एजेंडे पे 283 नंबर का विषय है। ये सकराम घोड़के साहब ने विषय लाए कि मालेगांव शहर में बहुत दिन हो गया नया सर्वे नहीं हुआ। केरपट्टी बढ़ाने और घटाने की अलग बात है, ये जो विषय था ये सिर्फ सर्वे का विषय था कि भाई जो नए घर बने हैं उसका सर्वे करके, जैसे सोएगांव, मालदा, दयाना, दरेगांव, ऐसे जो 6 देहात आएंगे उसमें बहुत सारे घर छूटे हुए हैं जो नए बन रहे हैं। जो मालेगांव शहर में जो किनारे के एरिए में नए घर बन रहे हैं उनको घर पट्टी नहीं है तो उसका सर्वे करके केरपट्टी लगाना, ये विषय था। सकराम घोड़के साहब ने ये विषय लाया, उनकी यादी पे महापुर साहब ने वो विषय महासभा में दिया और ये एजेंडा निकला। ये एजेंडे में तारीख लिखी हुई है 17/1/2019। मैं मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि यहाँ आके अगर कोई आदमी झूठ बोलता है तो एक भी पत्रकार हो, यूट्यूबर हो, कुछ बोलते ही नहीं उसको। 2019 में कौन सा लॉकडाउन लगा हुआ था, कौन सा कोरोना था 2019 में? कोरोना हमारे मालेगांव में 22 मार्च 2020 को लगा लॉकडाउन। 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन मालेगांव शहर में लगा। तो क्या 2019 से कोरोना शुरू था क्या? 2019 से क्या ऑनलाइन मीटिंग शुरू थी क्या? और कोरोना जब लॉकडाउन लगा तो ये भी नहीं मालूम था कि कल खत्म होने वाला है कि परसों खत्म होने वाला है। तो ये मीटिंग जो हुई थी 17/1/2019 को हुई थी महासभा, जो सकराम घोड़के साहब का विषय था। उसमें ये बोला गया था कि भाई नवी अकादमी करना जो कानून के हिसाब से 4-4 साल में होना चाहिए। मालेगांव शहर में बहुत कम से कम 15-16 साल हो गया, आज तक नवी अकादमी हुई नहीं, इसलिए नवे घर जितने बने उनको केरपट्टी लगी नहीं, तो उनको केरपट्टी लगाने के लिए ये विषय आया था। और ये विषय ऑफलाइन आया था। ऑफलाइन म्हणजे
महासभा हॉल में, सभागृह हॉल में ये मीटिंग हुई और जिसको मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। उसके बाद ये विषय 8/10/2020 को आया स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग में जो पॉलिसी मेकर रहता है, जो पॉलिसी बनती है, सर्वे करना नहीं करना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं करना, ये महासभा में होता है। महासभा में ये विषय मंजूर हुआ ये 17/1/2019 को। महासभा में होकर जब टेंडर निकला, जब टेंडर कॉल हुआ, जब टेंडर किसी ने भरा, किसी को मिला, वर्क ऑर्डर से पहले वो एक बार स्टैंडिंग में आता है कि भाई स्टैंडिंग में इसको इतना खर्चा लगेगा, तो स्टैंडिंग अगर उसको मंजूरी देती है तो खर्चा मंजूर हो जाता है। तो ये विषय स्टैंडिंग में आया। ये ऑफलाइन मीटिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग थी। ये मीटिंग जो थी, जो स्टैंडिंग में थी, वो ऑनलाइन थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग वाली। महासभा वाली के टाइम में 19 में कोरोना नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, लेकिन ये जब मीटिंग हुई स्टैंडिंग की, जब कोरोना था, जब लॉकडाउन था, उसमें ये मीटिंग हुई। तो आप लोगों को पहले मैं महासभा की वो मीटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, डिवाइड करा दो, क्या बोलते हैं, डिवाइड करा दो, डिवाइड करा दो, क्या क्या बोलते हैं मालूम नहीं। तो वो कितना झूठ बोलते हैं और कितना सही बोलते हैं, ये बात समझ लो। और आप लोग डिसाइड करो कि वो झूठे के सामने मैं बैठूं या वो झूठे के सामने ना बैठूं। ये आप डिसाइड करना, मुझे बोलना, मैं बैठने को तैयार है उसके सामने भी। लेकिन वो झूठे ने बोला था कि ये ऑनलाइन मीटिंग थी, वो वहाँ बहुत आवाज आ रही थी, मुझे कुछ समझा नहीं, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो ये पहले मीटिंग आप लोग देख लो कि मीटिंग ऑफलाइन थी कि ऑनलाइन थी, बता विस्तार। और उसने इस मीटिंग में एक लफ्ज भी बोला होगा, अगर उंगली भी उठाया होगा, तो आप ये मान लेना कि बहुत बड़ा विरोध कर रहा था ये सर्वे का। केरपट्टी बढ़ाने घटाने का यहाँ विषय नहीं है, सिर्फ सर्वे का विषय है। बड़ो मोबाइल में लगे लेना, कौन से मोबाइल? हाँ, देखो देखो वो मोबाइल खेल रहा, जो मालेगांव के चौक चौराहा पे घूम के बहुत मातम बना रहा है, वो खुद मोबाइल खेलते बैठा है मीटिंग महासभा में। ऐसा है विषय चालू पड़ा जाए। दूसरा चालू कि विषय पढ़े और उसके बाद मेन बहस जो है ये
या आप सबको वही व्हाट्सएप के जरिए मैं दे देता हूँ, दे दो, ये दे देता हूँ, लेकिन आप ये देख लो कि कौन कौन बोला ये विषय पे। ये देखो। और वो आया दर्शन का बोले ना तो ये ठीक नहीं है। वो बैठा हुआ है ना, और ठीक उसके बाजू का आदमी बोल रहा, लेकिन उसके कोई नहीं गवारा नहीं कर। बाजू में बैठे। ठीक है, बस कर। चलो बस। बस कर। ये सब ये जो है ये सब हम आपको पहुंचा देंगे व्हाट्सएप जरिए से। अब आपने देख लिया ये ऑनलाइन मीटिंग थी या ऑफलाइन मीटिंग। आप सच्चा कौन है झूठा कौन है ये बताना गांव वालों को, आप लोगों का काम है। आप लोगों के जरिए से, आप लोगों के माध्यम से वो गांव वालों को बताना चाहिए कि कौन सही बोला कौन झूठ बोला। ये सर्वे का विषय आया हुआ था, उसको फिर जब टेंडर वगैरह हो गया तो उसके बाद ये विषय आया। जब ऑनलाइन मीटिंग थी तो स्टैंडिंग में विषय आया। स्टैंडिंग में उस वक्त 6-7 ही मेंबर थे, उस टाइम 16 मेंबर स्टैंडिंग में नहीं थे, इसलिए कि डॉक्टर खालिद का जो पीरियड था उनका पीरियड खत्म हो गया। लेकिन नया गवर्नमेंट से जो जीआर आया था कि भाई नया कोई भी चुनाव नहीं करना चाहिए, स्टैंडिंग हो या माहपुर हो या कोई भी चुनाव कोरोना की वजह से नहीं करना, तो वो वजह से वो मामला रुका हुआ था। तो स्टैंडिंग में जो 8 लोग बचे थे, 8 तो निकल गए थे, जो 8 बचे थे उनकी स्टैंडिंग हुई और उसमें से एक को महापुर चुना गया है। नहीं तो नीलेश आए तभी महापुर नहीं थे, चेयरमैन नहीं थे, स्टैंडिंग चेयरमैन नीलेश शायद नहीं थे, लेकिन इस मीटिंग में उनको चेयरमैन बनाया गया था इसलिए कि वो महापुर थे। और महापुर को ये हुआ क्या उनकी बड़ी यानी पोस्ट है इसलिए उनको चेयरमैन बनाया जाए। तो किसी भी एक सदस्य ने सूचना ला के उनको चेयरमैन बनाया और उनके चेयरमैन के पीरियड में ये ठहराव हुआ। लेकिन जो बेवकूफ ये बोलता है इसमें 10 करोड़ का भ्रष्टाचार होगा, 20 करोड़ का भ्रष्टाचार, को बताना चाहिए ना। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मालेगांव वालों को बता के उस पर कुछ करना चाहिए, किसी को सजा दिलाना चाहिए। खाली उर्दू मीडिया सेंटर में आके बैठ के बोल दिए खत्म हो गए चले गए, ऐसा नहीं है। जो हमारे मालेगांव शहर के गरीब आवाम का पैसा खा रहे हैं उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए, खाली बोल के ऐसे नहीं चले जाना चाहिए। लगता है मेरी फिर आवाज पड़ रही। तो ये वो मीटिंग है, उस मीटिंग की महासभा की मीटिंग की कि किसने क्या बोला, महापुर ने क्या बोला, उप महापुर ने क्या बोला, असलम ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, किसने क्या बोला, सबके नाम के साथ प्रोसीडिंग लिखी जाती है। प्रोसीडिंग में आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग प्रोसीडिंग, मेरी गुजारिश है कम से कम जो अखबार वाले हैं उनसे कि प्रोसीडिंग का एक लफ्ज हो भाई लफ्ज हो वो अपने अखबार में अगर लिखेंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, ताकि मालेगांव शहर के आवाम को समझेगा कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। तो मेरी गुजारिश है पत्रकारों से जो अखबार लिखते हैं वो अपने अखबार में ये जो प्रोसीडिंग है इसका लफ्ज बाय लफ्ज लिख के, ताकि मालेगांव शहर के आवाम भी देखे कौन क्या बोला कौन क्या नहीं बोला। रहा सवाल ये जो विषय है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है कि भाई इसमें असलम अंसारी का नाम है, भाई नाम रहेगा ना, उसमें भी तो किसी का नाम है। महासभा में ठहराव हो उसमें भी सूचना लगती है, अनुमोदन लगता है। स्टैंडिंग में जो ठहराव होता है उसमें भी सूचना और अनुमोदन लगता है। तो महासभा का नहीं बता रहे, स्टैंडिंग का बता रहे। क्यों स्टैंडिंग में काम स्टैंडिंग में मंजूर कर दिया गया इसको? हमारे पास सिर्फ टेंडर मंजूर होता है, पॉलिसी महासभा बनाती है।
स्टैंडिंग में टेंडर मंजूरी के लिए आता है, खाली कि भाई ये ऐसा निकल रहा है, इतना पैसा इसको खर्चा आएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल मामला है वो स्टैंडिंग का रहता है, उसको स्टैंडिंग की मंजूरी लगती है। अगर किसी का 1000 रुपया बाकी है, उसको डिपॉजिट वापस लेना है, तो वो स्टैंडिंग में जाता है। कमिश्नर खुद से नहीं बोल देता कि जा ले लो, वो स्टैंडिंग में भेजता है, क्योंकि वो फाइनेंशियल मामला रहता है, तो वो स्टैंडिंग में आता है। स्टैंडिंग उसको बोलती है 1000 रुपये आदमी को वापस करो, तो होता है। तो ऐसी ये विषय भी, इस पर पैसा देने की बात थी, इसलिए पैसा देने की बात हो या लेने की बात हो, दोनों विषय स्टैंडिंग में आता है। ना कि कोई पॉलिसी कुछ बढ़ाना है कुछ घटाना है, वो पॉलिसी मेकर वो महासभा में तय होता है, स्टैंडिंग में नहीं। ये स्टैंडिंग का जो ढंढोरा पीटा जा रहा है, असलम अंसारी का नाम है, असलम अंसारी का नाम है ना, इनकार किसको है? अब महापुर जिसकी साइन से ये निकला उसका कोई नाम नहीं, चेयरमैन जो चेयरमैन होता है उसके नाम से निकला, उसकी साइन है असलम अंसारी। मैं बोल दूं अगर मेरी साइन बताओ तो कोई बता नहीं सकता, क्योंकि वहां तो साइन नहीं रहती, वहां खाली एक फॉर्मेलिटी है कि भाई किसी का सूचना नाम देना चाहिए, किसी का अनुमोदन में नाम देना चाहिए, तो जो बोला हुआ रहता है, जो फेमस आदमी रहता है, उसका नाम आ जाता। मैं आप लोगों के माध्यम से एकदम बता रहा हूँ कि वो भी महासभा में मेरी सूचना थी। आप लोग वो महासभा जब देखेंगे तो आप लोग खुद बोलेंगे कि असलम अंसारी क्या बोला और किसने क्या बोला। हम लोग तो आपको जब वो देंगे उसमें भी मेरी यही सूचना थी कि हमारे आदमी से सर्वे कराना। मैं कोई दूसरी बात नहीं करते हुए जो विषय था उसी पे बात कर रहा था कि जो सर्वे करने की बात डिपार्टमेंट कर रहा है या महासभा कर रही है तो हमारे आदमी से कराओ। अब मैंने उसमें क्या बोला, ये प्रोसीडिंग बताएगी, लेकिन वावेला क्या मचाया जा रहा है, असलम अंसारी ने बढ़वाया है, केरपट्टी से रसीद पे है, आजाद लाया है। तो ये आप लोगों के सामने हमने रखा है, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो महासभा में या स्टैंडिंग में होती है, लेकिन अल्लाह करम से आप लोगों की दुआओं से हमने आज तक भी मालेगांव शहर के गरीब आवाम का या अमीर हो उसका एक पैसे का नुकसान हमारी जात से हमने किया नहीं, और नहीं तो ये इसमें भी कैसे भी टटोल के देख ले कोई भी, और कोई दूसरा भी विषय निकाल के देख ले, बहुत सारी बातें होती है, पानी बेच डाली, ये बेच डाले, वो बेच डाले, वो भी निकाल के देख लो कि मालेगांव की आवाम के साथ, मालेगांव में हमारे भी बच्चे, हमारी भी खानदान है, हमारे भी दोस्त यार है, हमारा भी संबंध है, ताल्लुकात के लोग हैं। हम एक कतरा भी पानी किसी को दिए नहीं है, मालेगांव के हिस्से का पानी, मालेगांव के हिस्से का पानी हमने किसी को एक कतरा भी नहीं दिया है। और कोशिश यही रही है शेख रशीद साहब की, शेख आसिफ साहब की, तायरा मैडम की, कि पानी हमको और बढ़ा के दिया जाए, जितना हमारा कोटा है उससे बढ़ा के दिया जाए। इसके लिए हमने कई बार मंत्रालय में मीटिंग भी ली है और मीटिंग में गए भी और बात भी रखा है, और दुनिया जानती है कि शेख रशीद साहब के टाइम में गिरना डैम की स्कीम आई और उन्होंने प्रोसीजर रहते हुए वो गिरना डैम स्कीम को मंजूर किया और उनके आमदानी में वो काम पूरा किया। उनके जो बेटे हैं आसिफ शेख रशीद साहब के टाइम में वो पानी यहाँ मालेगांव में गिरना डैम का गिरा। ये आप अपनी खुली आंख से, आवाम खुली आंख से देख रही है कि वो पानी लाने वाला कौन है। अरे जो लाने वाला है वो क्या बेचने वाला होगा, वो किसी को देने वाला होगा? ऐसा कतई भी नहीं है, कोई साजिश नहीं कर सकता। मैं बोल रहा हूँ पानी और केरपट्टी का मसला छोड़ दो, मालेगांव शहर में केरपट्टी कई बार पीछे भी बढ़ी है। ये जो बढ़ाया है कमिश्नर ने, आप लोगों को मैं बताया कि स्टैंडिंग में क्या तारीख को मीटिंग हुई, महासभा में क्या तारीख को मीटिंग हुई, और कमिश्नर ने किस तारीख को ये भाव बढ़ाने का ठहराव किया। मैं आप लोगों को सिर्फ वो बता देना चाहता हूँ और अपनी बात में खत्म करूंगा कि कमिश्नर साहब ने 8/12/2022 को, यहाँ जो तारीख मुझे दिख रही है वो 92/12 हो गई है कमिश्नर साहब के लेटर पे, तो उसको मैं 8 मान रहा हूँ या 9 मानना चाहिए, 8 या 9 में से एक मान लो। लेटर पे, उनके लेटर पे ऐसा लिखा हुआ है। तो 8/12/2022 को, जबकि हम लोगों की मेंबरी, यानी मैं सभी मेंबर की बात करूंगा, सभी महापौर की बात करूंगा, सभी स्टैंडिंग चेयरमैन और उप महापौर की बात करूंगा कि हम सब की मेंबरी 13 जून 2022 को खत्म हो गई, 13/6/2022 को खत्म हो गई थी। और ये जो ठहराव है ये 8/12/2022 का है।
जो कमिश्नर ने 3 टक्का रेट बढ़ाया है, और मैंने जिस दिन ये रेट मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये रेट बढ़ा है, मैंने उसी दिन न्यूज़ वालों को बुला के ये खबर दी थी कि भाई देखो कमिश्नर ने रेट बढ़ाया। हमने या किसी भी कारपोरेटर ने रेट नहीं बढ़ाया, कमिश्नर ने उसकी अथॉरिटी बढ़ाया, उसको हक है, कानून ने उसको अधिकार दिया है कि बढ़ावे। और आप लोगों के चैनल के जरिए से मैं ये बात बोल देना चाहता हूँ कि ये इसकी कानूनी जो मालूमात है वो हमको बाखूबी है अल्लाह के करम से। आसिफ भाई उसमें लगे हुए हैं, शकील भाई, एजाज भाई, रियाज भाई, हम सभी लोग, रईस भाई, हम सभी लोग लगे हैं, और हम लोगों ने जाके मोरंडम कमिश्नर को दे के आया है, और इंशाल्लाह बहुत करके उसकी कल हमारी बैठक है। और हम जो ये सर्वे है, सर्वे तो बहरहाल होना चाहिए, जो नवा घर बना है उसको केलपट्टी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ही लोग आते हैं ये बोलने के भैया वो केलपट्टी लगवा दो। हमने 10 अर्जी दे दी, अभी तक लगी नहीं। तो ये अगर लग रही केलपट्टी लगे, लेकिन उसको लगे जिसका घर नया है, जूनों के ऊपर कोई बात ना आए। और ये जो पीछे 5 साल की दे रहे हैं, और जिसके पास बांधकाम परवानगी नहीं उसको दुप्पट दे रहे हैं, टिप्पट दे रहे हैं, तो ये सब ना करते हुए हम कमिश्नर से, आसिफ भाई के, हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोगों की हमारी कल मीटिंग है कमिश्नर साहब के साथ। इंशाल्लाह हम ये बात को उसमें फाइनल करेंगे, और हमारे पास बहुत सारे प्रूफ हैं, बहुत सारे पुरावे हैं, जिसकी दलील पे हम कमिश्नर से वापस करने लगाएंगे। जो बढ़ी हुई केलपट्टी है या तो वो वापस लेवे, या तो जो सर्वे हो रहा है वो वापस लेवे, 2 में से एक चीज हम इंशाल्लाह वापस करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, और जो लोग ये बोलते हैं कि वो कोई जागीरदार है, मेधर नहीं है, तो मैं अपने कोई भी भाषण में, कोई भी इंटरव्यू में किसी की जांच पास से नहीं बोला। इनको ही आदत है, कोई मालेगांव का लीडर दखनी मोमी निकालता है, कोई जागीरदार और मेधर निकालता है। हमने कभी किसी पे उंगली नहीं उठाई, और मैं आप लोगों के सामने ये इकरार करता हूँ कि अगर हमसे भूल चूक में भी ऐसी किसी के भावना दुख के ऐसी बात निकली होगी तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कल ये बात मालूम पड़ी कि वो जागीरदार है। मैं तो ये सुनता था पुलिस रिकॉर्ड से, अखबारों के जरिए से, कि एजाज बेग राकेल चोर, एजाज बेग डीजल चोर, और मालूम नहीं कौन से जानवर चोर, क्या चोर। मैं तो अखबारों में ये पढ़ा जागीरदार है, पहली बार मालूम पड़ा। तो भाई साहब, जागीरदारों का नाम ऐसा झूठ फसाद बोल के मत बदनाम करो। जागीरदार बहुत अच्छे लोग रहते हैं बेचारे, तुम कम से कम ये लोगों को बदनाम मत करो। और जो बोलते हो ना वो संडास का पैसा नहीं, अरे भाई कोई किसी रोजी कर रहा है तो गलत कर रहा है, आप लोग फतवा लाओ ना मौलाना से कि यार ये काम नहीं करना चाहिए। फिर अगर वो काम कोई करता है तो बिल्कुल राकेल ब्लैक से बेचना, राकेल की चोरी करना, इसका भी फतवा लाना, और नहीं तो उसका फतवा लाना जिसको तुम उंगली उठा रहे लोगों के ऊपर। अरे वो रोजी रोटी कर रहे और 1 नंबर में करे, कमिश्नर ने उसको मंजूरी दिया, लोग खुशी से वहां पैसा दे रहे, तुमको लगता है कि वो चोरी हो रही, और जो आप कर रहे हो वो सौदारी का काम कर रहे। बहरहाल ये सब बातें सिर्फ बहरबाजी वाली है, और जो असल काम है वो मालेगांव शहर की आवाम की तरफ देखना चाहिए, उनका जो मसला हल करना चाहिए। जैसा कि पीछे हमने बोले कि मच्छर की दवा नहीं मारी जा रही, उस पर कोई नहीं बोल रहा, एक दूसरे पे उंगली उठाने के लिए तो बिल्कुल तैयार है। आसिफ भाई कमिश्नर को बार बार मनोरंजन दे रहे, तो उसमें ये बोलते कि उनका झगड़ा है। अरे हमारा क्या बेटी हुआ है कि खेती हुआ है जो उनका झगड़ा है? या कुछ भी खाली आसिफ भाई कुछ बोले तो बोले वो उनका झगड़ा है, कब्रिस्तान का बोले तो वो उनका झगड़ा है। तो भाई वहां दफन का आसिफ को होना है या किसी और को होना है? तो ये सब बातें सिर्फ बातें झगड़े वाली है, ये सब फालतू बातें, काम की बातें नहीं होती। काम की जो करता है उसको लोग बदनाम करते। अभी आप लोगों के सामने इजाज भाई और शकील भाई कुछ बोलेंगे।